हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश कुमार भारती का 3.5 लेसन अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एक सुपर मॉम की जो कि अनबीटेबल बॉक्सर है। अनबीटेबल यानी कि जिसे कोई नहीं हरा सकता, जिसने दुनिया को जीता है, और इस सुपर मॉम का नाम है मैरी कॉम। बच्चों, मैरी कॉम का पूरा नाम है चुंगनेजंग मैरी कॉम। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 में हुआ है और अभी मैरी कॉम की एज 37 इयर्स है। मैरी कॉम एक बहुत बड़ी ओलंपिक इंडियन बॉक्सर है जो इंडिया के मणिपुर हिस्से से है, कॉम समाज के आदिवासी कबीले से। अब जिसे ओलंपिक का मतलब नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि ओलंपिक एक इंटरनेशनल विंटर और समर स्पोर्ट कंपटीशन है जो 4 साल में एक बार होता है। मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। एमेच्योर बॉक्सिंग क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। एमेच्योर बॉक्सिंग एक डिफरेंट फॉर्म की ओलंपिक बॉक्सिंग है जिसमें फाइट एक शॉर्ट ड्यूरेशन कंपटीशन में होती है, जिसमें मेंस के लिए टोटल 3 राउंड होते हैं और हर एक राउंड 3 मिनट का होता है। और अगर वुमेंस के मैच की बात की जाए तो वुमेंस के लिए टोटल 4 राउंड होते हैं और हर एक राउंड 2 मिनट का होता है, जिसमें हर राउंड के पहले 1 मिनट की इंटरवल दी जाती है। एमेच्योर बॉक्सिंग में अगर बॉक्सर को जीतना है तो उसे अपने अपोनेंट में खेल रहे बॉक्सर से ज़्यादा हाई पॉइंट स्कोर करना पड़ता है। और सबसे मेन पॉइंट कि एमेच्योर मतलब वो लोग जो कि नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसे हम नॉन प्रोफेशनल भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि आउटसाइडर्स होते हैं और बस अपने शौक के लिए ही गेम में हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों को नॉन प्रोफेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इन्हें गेम में हिस्सा लेने से हार जीत का कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि प्रोफेशनल्स हर एक चीज़ के लिए पैसा लेते हैं। अमेच्योर बॉक्सिंग एक मौका है उन बॉक्सर्स के लिए जो कि प्रोफेशनल नहीं है फिर भी कुछ बनना चाहते हैं, और ऐसे ही एक आउटसाइडर मैरी कॉम वर्ल्ड अमेच्योर बॉक्सिंग की 5 बार विजेता रह चुकी है और एक लौती वुमन बॉक्सर है जिसने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। बच्चों, वर्ल्ड चैंपियनशिप एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें पार्ट लेने के लिए दुनिया भर से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। इस चैंपियनशिप को जीतना स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। बच्चों, मैरी कॉम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब गोल्ड जीता था तब उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी नाम का टाइटल दिया गया था। मैग्निफिसेंट मतलब ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव। मैरी एक लौती इंडियन वुमन बॉक्सर है जिसने समर 2012 का समर ओलंपिक्स कंपटीशन क्वालिफाइड किया और भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी 51 फ्लाईवेट की कैटेगरी में। बच्चों, फ्लाईवेट एक वेट की कैटेगरी है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले बॉक्सर का वेट गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग लाइटेस्ट वेट ग्रुप में होना चाहिए, जैसे कि 48 केजी से लेकर 51 केजी तक। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। अगर इंडियंस स्पोर्ट्स में टिक पाते तो हमारे पास भी स्पोर्ट की एक ना एक सक्सेसफुल स्टोरी होती थी जिसे हम हमारे देश के बच्चों को सुनाते और शायद उनसे ये कहते कि आप भी अपना करियर स्पोर्ट्स में कर सकते हो। पर हमारी एक भी सक्सेसफुल स्टोरी अभी तक के थी ही नहीं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पर उन पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट नहीं मिला, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, गाइडेंस नहीं मिला। कुछ ना कुछ तो कारण था ही जिस वजह से हमारे देश के पार्टिसिपेंट्स ओलंपिक गेम में सरवाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन मैरी कॉम की जीत के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहा और अब हमारे पास भी एक सक्सेसफुल स्पोर्ट की स्टोरी है कि इंडियन भी स्पोर्ट के मैदान में टिक सकते हैं और बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। पर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत अफवाहें उड़ाई गई है इस ग्रेट वॉरियर के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड को जीता है, और ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि मैरी मैंगटे कॉम है। बच्चों, मैरी कॉम का शादी से पहले सरनेम मैरी मैंगटे था और कॉम वो अपने नाम के आगे कंपलसरी लगाते हैं क्योंकि वो लोग कॉम कबीले से है। मैरी मैंगटे कॉम को कॉमकरर और कॉमरेड कहा गया है। बच्चों, कॉमकरर एक ब्लेंड वर्ड है जो 2 वर्ड को यूज़ करके बनाया गया है। पहला वर्ड है कॉम, जिसका मतलब होता है कॉम कबीले का सदस्य, और दूसरा वर्ड है कॉनकरर,
जिसका मतलब होता है विजेता। और अगर कॉन्करर का पूरा मतलब देखा जाए तो यहाँ पर मैरी मैंगटे कॉम को एक ऐसे कॉम कबीले का सदस्य कहा गया है जिसने देश का नाम रोशन किया विजेता पद हासिल करके। और कॉमरेड भी एक ब्लेंड वर्ड है जो कॉम और कॉमरेड वर्ड का कॉम्बिनेशन है और इसका मीनिंग है कि मैरी मैंगटे कॉम एक सच्ची कॉम है और एक सच्ची साथी है। बच्चों, मैरी कॉम को 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रसिद्धि मिली और वो एक लौती बॉक्सर है जिसने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप की हर बॉक्सिंग कंपटीशन में इंडिया का सम्मान बढ़ाते हुए मेडल जीता है। 2012 साल ओलंपिक्स का साल था और मैरी कॉम एक लौती इंडियन वुमन बॉक्सर थी जिसका नाम ओलंपिक्स के लिस्ट में शामिल था। उस साल मैरी कॉम एक लौती इंडियन वुमन बॉक्सर थी जो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी और वो भी लाइटेस्ट वेट ग्रुप 51 केजी के कैटेगरी में खेल में हिस्सा लेते हुए। 2012 के ओलंपिक्स बॉक्सिंग कंपटीशन में 51 केजी के वेट में टक्कर देते हुए मैरी ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैरी कॉम का जन्म कांथई विलेज में हुआ था जो कि मोइरन लमखाई शहर के पास ही है, चूराचांदपुर जिले में, ग्रामीण मणिपुर, ईस्ट इंडिया में। मैरी कॉम एक गरीब परिवार से थी। मैरी के माता पिता मैंगटे टोन्पा कॉम और मैंगटे अखम कॉम दोनों भी किसान थे। अब क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे इसलिए इनके पास इनकी खुद की ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए और इसी के वजह से मैरी के पेरेंट्स किराए से खेत लेते थे और उस खेत में झूम फार्मिंग करते थे। बच्चों, झूम फार्मिंग मतलब एक फार्मिंग जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। अब जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब नहीं पता है उसे मैं बता दूं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए हर साल कुछ फार्मर्स फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा लेते हैं जिसे वो क्लियर करते हैं वहाँ के पेड़ पौधों को अच्छी से जलाकर। अब पेड़ की जो ऐश होती है वो मिट्टी में मिल जाने के बाद उस फील्ड पर कल्टीवेशन किया जाता है। 2 या 3 सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद उस फील्ड को छोड़ दिया जाता है जब तक उसकी फर्टिलिटी वापस नहीं आ जाती तब तक, और इस फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। अब मैरी कॉम के माता पिता फार्मर थे इसलिए मैरी की परवरिश बहुत ही साधारण और गरीब हालातों में हुई। मैरी अक्सर अपने माता पिता की मदद किया करती थी खेत में रोज़ निकलने वाले कामों में हाथ बटाकर। उसके बाद मैरी स्कूल जाती थी जहां उसने पहले एथलेटिक को सीखा, जैसे कि फिजिकली एक्टिव और स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हैं, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना और अपने स्किल्स को डेवलप करना। ये सारी चीज़ें सीखते सीखते इसी के साथ ही मैरी ने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना भी स्टार्ट कर दिया। मैरी के अंदर बॉक्सिंग का कीड़ा जन्म से ही था और ऐसा इसलिए क्योंकि मैरी के पिता भी एक पैशनेट पहलवान थे जब वो जवान थे तब। मैरी को बचपन से ही स्पोर्ट्स देखने का और कंपटीशन में पार्ट लेने का शौक था। मैरी का एथलेटिक्स में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा तब बढ़ा जब एक मणिपुर में रहने वाला लड़का डिंको सिंह 1998 में बैंकॉक के एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव वापस लौटा। डिंको सिंह से मैरी कॉम को बहुत इंस्पिरेशन मिली क्योंकि डिंको सिंह उस समय के एक प्रसिद्ध बॉक्सर थे और मैरी कॉम को और दूसरे यंगस्टर्स को डिंको सिंह से बॉक्सिंग करने की प्रेरणा इसलिए भी मिली क्योंकि डिंको सिंह मणिपुर से ही थे और इसलिए मैरी कॉम भी बॉक्सिंग में अपना लक ट्राई करना चाहती थी। मैरी कॉम के बॉक्सिंग करियर की शुरुआत 2000 में हुई थी जब उन्होंने मणिपुर के स्टेट वुमेन बॉक्सर चैंपियनशिप कंपटीशन को जीता था तब और रीजनल कंपटीशन को जीता था तब वेस्ट बंगाल में। 2001 में मैरी कॉम ने इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट करते हुए दूसरे बॉक्सर को चुनौती देना शुरू कर दिया था। मैरी कॉम सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर खुद को इंट्रोड्यूस किया। AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट में सिल्वर मेडल हासिल करके 48 केजी वेट कैटेगरी में। बच्चों, AIBA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन इंटरनेशनल द बॉक्स अमेच्योर। इसको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी कहा जाता है जो कि एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेच्योर ओलंपिक स्टाइल की बॉक्सिंग मैचेस को सैंक्शन करता है।
मैरी कॉम की महानता और भी बढ़ गई जब मैरी कॉम ने पूरे नेशन से AIBA में गोल्ड ना जीत पाने पर माफ़ी मांगी। यकीनन मैरी कॉम वो औरत है जिसने इतिहास बनाया है। मैरी कॉम एक स्टार है सभी स्पोर्ट्स वुमन के लिए, जिसे सभी स्पोर्ट्स वुमन देखकर इंस्पिरेशन लेती है और उनकी तरह बनने का सपना देखती है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैरी कॉम का इंटरव्यू। अब हम जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं वो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। एक्सक्लूसिव मतलब कंप्लीट सोलो इंटरव्यू, एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू की पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पेपर में भी पब्लिश हुई थी। ये इंटरव्यू स्पोर्ट्स कीड़ा की रिपोर्टर तारुका श्रीवास्तव ने लिया था। ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछते हुए कि उन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्या तैयारियां की थी और मेडल हासिल करने पर उन्हें कैसा लग रहा है। बच्चों, स्पोर्ट्स कीड़ा एक वेबसाइट है जिस पर दुनिया भर के सभी स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइव अपडेट्स मिलती है और न्यूज़ मिलती है। सबसे पहली बात कि आप इंडिया के लिए ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल बॉक्सर है। क्या आपको इस फीलिंग का एहसास हो रहा है? मैं अपने सफलता के लिए बहुत खुश हूँ और हाँ, अभी तक मुझे इसका एहसास हो रहा है और मैं अभी भी बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। आप एक लौती फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया से जो इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रही थी। क्या इन सब चीज़ों से आप पर दबाव पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो अपने आप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। आपके कोच चार्ल्स एटकिंसन को अलाउड नहीं किया गया आपके साथ ओलंपिक्स में जाने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह इनसे आपकी तैयारियों पर असर पड़ा? खैर, मैंने उन्हें काफ़ी याद किया वहाँ, लेकिन शुक्र है कि हम पहले से ही हमारा बॉक्सिंग से रिलेटेड होमवर्क कर चुके थे और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार थी। ओलंपिक्स के दौरान आपके प्रिपरेशन के वक्त आप अपने आप को तैयार करने के लिए अक्सर कुछ मेल बॉक्सर्स के साथ बॉक्सिंग करती थी जो कि खुद एक अच्छे इंडियन बॉक्सर है और आप ही की तरह बॉक्सिंग करने के कॉमन डिज़ायर अपने अंदर रखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो बॉक्सर्स आपको तैयारी करवाने में मदद कर रहे थे उन सभी में से आपका फेवरेट बॉक्सिंग पार्टनर कौन था? खैर, मैंने पुणे में काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग ली थी। वहाँ मेल बॉक्सर्स काफ़ी सारे थे जो बहुत ही हेल्पफुल और सपोर्टिव थे, इसलिए मुझे जब भी उनकी ज़रूरत होती थी प्रैक्टिस के लिए वो तुरंत मेरी प्रैक्टिस में मदद करवाने के लिए हाजिर हो जाते थे। इसलिए किसी एक का नाम लेना गलत होगा। आपने एक बार कहा था कि एडम जो कि कंपटीशन में आपके अपोजिट बॉक्सर थी वो बहुत ही क्लेवर थी, पर हालांकि उसके अंदर बहुत पावर थी फिर भी वो इतनी तैयारी से नहीं आई थी कि वो कंपटीशन में जीत सके, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आप पॉइंट पर पॉइंट स्कोर कर रही थी, पर फिर भी जजेस बटन प्रेस नहीं कर रहे थे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जजेस ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया है और इसी के कारण आप सेमीफाइनल्स में हार गई? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैसले निराशाजनक थे और मेरे फ़ायदे के लिए काम नहीं आए। इंडिया 2012 के ओलंपिक्स में सिर्फ 6 मेडल ही जीत पाया, जबकि हमारे नेशन की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कहा आपको ऐसा लगता है कि हमें एक बदलाव की ज़रूरत है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने में मदद मिल सके जो कि हमारे पॉपुलेशन के अमाउंट के मुकाबले सूटेबल हो। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स चुनना चाहिए और उसमें ही अपना फुल टाइम करियर करना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ना चाहिए प्लेयर्स को हेल्प करने के लिए, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर ऐसा होगा तो प्लेयर्स पर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा और वो गेम पर अच्छी तरीके से फोकस कर सकेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत में बॉक्सिंग का इंटरेस्ट कभी ओलंपिक्स के परे जाएगा? हाँ, मुझे यकीन है कि कुछ सालों में बॉक्सिंग इंडिया के सभी लोगों में पॉपुलर होगी, पूरे साल भर में।
आपके हिसाब से इंडियन वुमेन्स को अपनी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत की कितनी जानकारी है? प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन आपको ओलंपिक्स के कंपटीशन में फिट रखने के लिए की फैक्टर रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन एक नज़रअंदाज किया गया क्षेत्र है इंडियन स्पोर्ट्स में? न्यूट्रिशन की ज़रूरत की जानकारी दिन पर दिन फीमेल एथलीट्स में बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, इंडियन स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन एक नज़रअंदाज किया गया क्षेत्र है। मुझे 3 किलो तक का वज़न बढ़ाना था क्योंकि मुझे 51 किलो के इवेंट में लड़ना था, बजाय हमेशा के 48 किलो के इवेंट में हिस्सा लेते हुए जिसमें मैं हमेशा से लड़ती आ रही थी। इसलिए मुझे पूरा ध्यान देना पड़ा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। मैंने अपना वज़न बढ़ाया सही प्रकार का हेल्दी फूड खाकर, बजाय बैड अनहेल्दी फैट खाए। इंडिया में बॉक्सिंग की स्पर्धा को और भी बेहतर बनाने के लिए ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है? बच्चों, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एक फाउंडेशन है जो कि गेम्स और स्पोर्ट का प्रमोशन करता है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जो इंडिया के टॉप एथलीट्स को ट्रेनिंग में और प्रिपरेशन में सपोर्ट करता है। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने वास्तव में मेरी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा जिससे मुझे अपनी बॉक्सिंग पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली और मुझे तनाव मुक्त रखा। आपकी राय क्या है भविष्य में इंडियन बॉक्सिंग के लिए? भविष्य बहुत ही उज्जवल है और मुझे यकीन है कि बहुत से और बॉक्सर्स भी हमारे देश के लिए मेडल हासिल करेंगे। क्या आपको अपने बच्चों को यह समझाने में मुश्किल होती है कि वो आपस में लड़े नहीं, जब भी वो आपको देखते हैं बाहर जाते हुए और हर वक्त अपने ही कॉम स्टाइल में लड़ते हुए? खैर, मेरे जुड़वा बच्चे हैं और हाँ, कभी कभी मेरे लिए ये सच में बहुत मुश्किल होता है उन दोनों को कंट्रोल में रखना। क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर्स बनाने के लिए ट्रेन करेंगी? मैंने सच में इसके बारे में नहीं सोचा है। फ़िलहाल के लिए उनकी माँ को ही बॉक्सिंग करने देते हैं। आपने इंडिया के समाज में औरतों के लिए लंबे समय से चलती आ रही धारणाओं को तोड़ा है, ये दिखाकर कि औरतें आदमियों को किसी भी फील्ड में टक्कर दे सकती है, लेकिन खाना पकाने जैसी पारंपरिक फीमेल एक्टिविटीज़ में आप कितनी अच्छी है। खैर, मैं खाना बनाने में और दूसरे घरेलू काम करने में भी होशियार हूँ। क्या आप इंटरेस्टेड है इंडियन वुमेन्स को एक दिन बॉक्सिंग की क्लासेस में बॉक्सिंग सिखाने के लिए? देखेंगे फ्यूचर में, शायद हाँ। आप क्या कहलाना पसंद करती है, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर? मुझे मॉम कहलाना अच्छा लगता है और ये मेरी ज़िंदगी में आई हुई सभी चीज़ों से बेस्ट है। तो इसी के साथ इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।